बकरीद हम लोग इसलिए मनाते हैं कि एक पैगंबर हैं जो बहुत मशहूर व मारूफ पैगंबर हमारे मजहब से गुजर चुके हैं। उन्हीं के यादगार में हम लोग बकरीद मनाते हैं। बकरीद में ठीक है कि आप लोग आते हैं और नमाज पढ़ते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग गुजर चुके हैं उनको याद करते हैं। लेकिन आप लोग जो बकरे को हलाल करते हैं लोग, उसकी क्या सच्चाई है, उसकी सच्चाई हो? लेटाए देखिए और जमीन पर लेटाने के बाद जब उनके गर्दन पे छुरी रखे, छुरी चला रहे हैं लेकिन छुरी नहीं चल रही है। ये अल्लाह का इम्तिहान लेना था। तुम लोग को मालूम है कि बकरीद क्यों मनाया बकरीद जाता हम लोग का त्योहार है। मतलब आखिर क्यों मनाया जाता है, ये चीज मालूम नहीं ना है? चलो मौलवी साहब से पूछेंगे तो सब चीज मालूम हो जाएगा तुम लोग को, ठीक है। अभी हम मौजूद हैं बेहरा गांव में और यहाँ पर जो है बकरीद का नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में सभी लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर एक मैं बहुत ही अच्छा संदेश देने वाला हूँ इस जगह से। हमारे देश में अभी के समय में हिंदू और मुसलमान के नाम पे जो है अपना रोटी जो है सेक रहा है लोग, नेता लोग। लेकिन हम लोग इस गांव में बहुत ही मिलजुल करके और बहुत ही अच्छे तरीके से सब किसी के पर्व में जो है हम लोग शरीक होते हैं, मिलते हैं और जाते हैं। हिंदू का पर्व हो या मुस्लिम का पर्व हो, यहाँ सब कोई मिलजुल करके उस पर्व को निभाता है। यही संदेश देने के लिए मैं यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आया हुआ हूँ। और यहाँ से सभी लोग उधर दिखा दीजिए एक बार, ईदगाह से जो है नमाज पढ़ करके अभी सभी लोग निकल रहे हैं। और मैं इन्हीं लोगों से कुछ सवाल करूंगा और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ये बकरीद आखिर मनाया क्यों जाता है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, क्या इनके मन में ये चीज़ का मानसिकता रहता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है? क्या हिंदू के पर्व में ये सभी लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मुस्लिम लोग हैं ये लोग, तो इनके पर्व में हिंदू लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? बस यही संदेश को लेकर के मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और क्या नाम है आपका? मिस्टर परवेज आलम। अच्छा, कहने का मतलब है कि आप लोग का आज ईद है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद का। ये सारी मेरी बहन भाई। और एक बात बताइए कि देश में जो अभी माहौल चल रहा है हिंदू और मुस्लिम के नाम को लेकर के, इधर आ जाइए चाचा जी, इधर आइए ना। देश में जो चल रहा है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, ये अपने गांव में ये कहाँ तक सही है? ऐसा होता है अपने गांव राइट है, अपने गांव में? मतलब हिंदू लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू लोग आप लोग के पर्व में आते हैं और आप लोग भी हिंदू लोगों के पर्व में जाते होंगे? जाता हूँ मैं। अच्छा, मतलब तो मेरे पर्व में आता है। ये मतलब मिलजुल के रहना उचित है कि जाति पार्टी के नाम पर राजनीति करना उचित है? मिलजुल कर रहना उचित है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग जो है अभी अंदर हैं, वो लोग आ रहे हैं और मौलवी साहब से भी खास करके हम बातचीत करेंगे कि ये आखिर जो बकरीद है क्यों मनाया जाता है, इस पर हम विशेष बात करेंगे। क्योंकि आजकल के युवा जो है और जो बच्चे हैं उन लोगों को ये चीज मालूम नहीं होगा शायद से कि बकरीद आखिर मनाया क्यों जाता है। इन लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि बकरीद जो है खौसी को हलाल किया जाता है और उस दिन खूब हम लोग खाते हैं। मालूम है आपको बकरीद क्यों मनाया जाता है? यही चीज हम बोले हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको त्योहार है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि आखिर ये मनाया क्यों जाता है, ये प्रथा शुरू कब से हुआ। तो इस चीज की जानकारी लेने के लिए हम मौलवी साहब से रूबरू होंगे और मौलवी साहब बताएंगे हमको कि ये आखिर जो है बकरीद मनाया क्यों जाता है। और अभी हमारे साथ जो है मौलाना साहब और भी और गांव के जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। और मौलाना साहब का हम बहुत देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब तक ये आएंगे, तो इनसे हमारा कुछ सवाल है, जिस सवाल का जो है हम जवाब लेकर के यहाँ से जाएंगे। सबसे पहले स्वागत है और आप सभी को ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद। बकरीद हम लोग इसलिए मनाते हैं कि एक पैगंबर हैं जो बहुत मशहूर व मारूफ पैगंबर हमारे मजहब से गुजर चुके हैं। उन्हीं के यादगार में हम लोग बकरीद मनाते हैं। जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का जो बहुत पैगंबर हैं और उन्हीं के इत्तबा हम लोग करते हैं और उन्हीं की सुन्नत पर हम लोग चलते हैं। क्योंकि हमारे
जो भगवान है, जो खुदा है, यही हम लोगों को हुक्म दिया है कि बकरीद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और उन्हीं की इत्तिबा करो। इसलिए हम लोग बकरीद मनाते हैं और हमारे और सारे दुनिया वालों के लिए बहुत खुशी मुसर्रत की आज का दिन खुशी है, इसलिए हम लोग बकरीद मनाते हैं। आप लोग जो है बकरीद में ठीक है कि आप लोग आते हैं और नमाज पढ़ते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग गुजर चुके हैं उनको याद करते हैं। लेकिन आप लोग जो बकरे को हलाल करते हैं लोग, उसकी क्या सच्चाई है, उसकी सच्चाई हमको बताएं। देखिए, बकरे की कुर्बानी यानी फना करने की सच्चाई क्या है? तो सच्चाई यह है कि अल्लाह ने यानी भगवान जब अपने पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आदेश दिया यानी हुक्म दिया कि मेरे राह में मेरे हुक्म के मुताबिक अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को इम्तिहान लेना था। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर लेटाए और जमीन पर लेटाने के बाद जब उनके गर्दन पे छुरी रखे, छुरी चला रहे हैं लेकिन छुरी नहीं चल रही है, ये अल्लाह का इम्तिहान लेना था। उसके बाद अल्लाह जन्नत से जन्नतुल फिरदौस से एक बकरा भेज दिए, एक खस्सी भेज दिए। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर उस बकरे को कुर्बानी दिए यानी फना किए। इसी वजह से हम लोग आज के दिन यानी बकरा ईद में हम लोग खस्सी वगैरह ज़बह करते हैं। देखिए, ये थी बकरीद की जो है सच्चाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा और बहुत सारे बच्चों को जो है इसकी जानकारी नहीं थी। जिस तरह से ये बच्चा बता रहा है, उसकी जानकारी सभी बच्चों की नहीं थी। आपका नाम क्या है? नाम आप? मेरा नाम मोहम्मद मुजीबुल्लाह बिन सलाउद्दीन, बेहरा मगरबी चंपारण से। और इनका मौलाना साहब का ये लड़का है। तो ये जिस तरह से गांव वालों को पाठ पढ़ाते हैं, बताते हैं देश दुनिया के बारे में, अपने धर्म के बारे में, उस तरह से कहीं ना कहीं अपने बेटे को भी इस चीज की जानकारी दे रखे हैं। तो इनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख सलाउद्दीन साहब है। मैं बेहरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप अभी कहाँ, कौन से जगह पे कार्यरत हैं, क्या काम करते हैं? हम तो मस्जिद में इमामियत करते हैं, बेहरा के मस्जिद में इमामियत करते हैं। तो मस्जिद में आप रहते हैं, तो यहाँ पर जो भी ईदगाह में नमाज पढ़ा जाता है, जो भी प्रोसेस होता है, वो सभी आपको ही देख रहे थे हम कि आप नमाज पढ़ा रहे थे। तो उसमें और कुछ जो इस बच्चे से रह गया हो, तो आप कुछ और बताने की जो है प्रयास। देखिए, बाकी जो है कि रह भी किया गया है, ये सुन्नत को हम लोग जिंदा करते हैं या यादगार करते हैं, यादगारी को ताज़ा करते हैं। इस दिन में जो है कि हम लोग उसी जो है कि बकरा को ज़बह करते हैं, यानी जो है यादगार के लिए, ताकि याद रहे ता क़यामत तक। अल्लाह ने यही हुक्म दिया है कि अपने जो है कि पैगंबर की सुन्नत को जिंदा करो। तो हम लोग जो है कि एक सुन्नत को जिंदा करते हैं, यादगारी करते हैं, उसी के जो है कि नाम पर हम जो है कि याद करते हैं। और जो है कि देखिए, हैत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हैत जो है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो पैगंबर थे, आखिरी नबी हैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हैत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है कि ख़ानदान ही से थे, औलाद दर औलाद। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कुर्बानी करना फ़र्ज़ थी, मगर हम लोगों के ऊपर ये कुर्बानी करना वाजिब है, यानी ज़रूरी है। अल्लाह ने वुसअत दिया है, माल दिया है, रुपया पैसा दिया है, उसके हिसाब से हम लोग कुर्बानी करते हैं। जिस एतबार से अल्लाह ने वुसअत दिया, रुपया पैसा दिया, तो हम लोग जो है कुर्बानी करते हैं सिर्फ यादगार के लिए, सुन्नत को जिंदा करते हैं। एक क्वेश्चन मेरा और है, कहने का मतलब है कि देश में अगर आज के समय में देखा जाए, तो जो नेता लोग हैं, हिंदू और मुसलमान के नाम पे ही राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, तो जो राजनीति कर रहे हैं जो है कि अपने जो है कि पेट भरने के लिए राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान जो है कि बंटवारा कर रहे हैं, तो सिर्फ जो है कि अपने पेट के लिए, अपनी ओहदा के लिए, अपनी कुर्सी के लिए।
बाकी कुछ नहीं है। क्या इस्लाम धर्म सिखाता है कि आप किसी दूसरे इंसान की जो है बुराई करें या फिर किसी दूसरे इंसान से नफरत करें? नहीं, हमारा जो है कि मजहब सिखाता है कि सब लोग भाई भाई है, हिंदू हो या ईसाई हो या जो कुछ भी हो, जिस मजहब से बिलोंग करते हो, हमारे इस्लाम धर्म कहता है कि सब भाई भाई है, उससे अखलाक मोहब्बत से पेश आओ। लेकिन देश में तो आज के समय में इसी पर राजनीतिक चल रहा है। हाँ, तो राजनीतिक जो अब वही तो कह रहा है ना कि अपने जो है कि पेट भरने के लिए, अपने वादा कुर्सी के लिए लोग कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बांट रहे हैं और कुछ के कुछ कह रहे हैं, तो अपने वादा कुर्सी के लिए, अपना रोटी सेकने के अपनी लिए। रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। चलिए, ये मौलवी साहब सलाउद्दीन साहब थे और हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो देख करके आप सब अपना प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आप लोग क्या बकरीद के बारे में पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे, और जो कुछ भी मौलवी साहब और उनके लड़के ने बताया, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।